आज उनके बच्चे घरों में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे बच्चे उन्होंने धर्म और कावड़ों की तरफ, हरिद्वार की तरफ धकेल कर वहां उन्होंने उस रास्ते पे उनको लगा दिया ताकि वो उस कंपटीशन में शामिल ही ना हो सके। उनको धर्म की एक ऐसी अफीम चटा दी गई है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे। अगर हम उनको कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं तो उल्टा हमारा विरोध करते हैं। इसीलिए ये समाज सेवा कर रहे हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सामने खड़े होकर उनकी आंख में आंख डाल के पूछ सकते हैं कि क्या सत्ता तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? हमारे बच्चे सत्ता में क्यों नहीं आ सकते? क्या हम आप लोगों के सामने ऐसे ही प्लेट लेके घूमते रहेंगे और आपकी दरिया बिछाते रहेंगे? क्यों? क्या हमारी माँ ने ऐसे बेटे बेटियां पैदा नहीं किए हैं? क्या उनमें इतनी समझदारी नहीं है कि वो उस सीट पे जाके बैठ सके और अपने जात धर्म में मत बटिए। 35 बनाम 1 का नारा देके आपको अलग कर दिया जाता है। कभी जात की अफीम सुंघा दी जाती है, कभी धर्म की अफीम सुंघा दी जाती है। वो सबसे ऊपर उठिए, इंसान बनिए, संगठित रहिए। और मेरे मीडिया बंधु, आयोजन करता और सामने बैठी मातृशक्ति, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, हाँ मैं मजदूर हूं, हाँ मैं किसान, पर सबसे पहले मैं एक इंसान। जय किसान, जय संविधान। आप सबने यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, उस सबके लिए आपकी अति धन्यवादी हूं। किसान समाज का प्रतिनिधित्व करती हूं। सुमन हुड्डा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चंडू। आज यहाँ पे मातृशक्ति को कम देख के थोड़ा दुख भी हो रहा है और खुशी भी है कि कम से कम कुछ परसेंट तो हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं और आपने हमें मौका दिया है यहाँ पे अपनी बात रखने का, प्रतिनिधित्व करने का, तो हम आपके अति आभारी हैं। किसान, मजदूर, किसान और मजदूर के नाम पे ये राजनीतिक पार्टियां हमेशा वोट लेती आई हैं। हम किसान के लिए ये कर देंगे, हम मजदूर के लिए ये कर देंगे, हम किसान के बच्चों के लिए ये सुविधाएं लाएंगे, हम मजदूरों के लिए ये सुविधाएं लाएंगे। पर कौन लाया सुविधाएं? वो सुविधाएं उन्होंने आपका वोट बैंक इकट्ठा करके, आपके वोट लेके वो सुविधाएं उन्होंने खुद के लिए जुटाई, खुद के बच्चों के लिए जुटाई। आज उनके बच्चे घरों में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे बच्चे उन्होंने धर्म और कावड़ों की तरफ, हरिद्वार की तरफ धकेल कर वहां उन्होंने उस रास्ते पे उनको लगा दिया ताकि वो उस कंपटीशन में शामिल ही ना हो सके। उनको धर्म की एक ऐसी अफीम चटा दी गई है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे। अगर हम उनको कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं तो उल्टा हमारा विरोध करते हैं। ये दिया उन्होंने। आप लोगों ने यहां से अनाउंस किया है आगे प्रोग्राम का, बात हुई यहां से कि सड़क पे उतरिए, तो हम ऑलरेडी सड़कों पर हैं। हम वो टीम है जो 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए थे। हमने दिल्ली की सरहदों पे बैठ के लड़ाई लड़ी और उस तानाशाह को झुकाया है। तो आपकी जो भी लड़ाई होगी उसमें हमारा सहयोग 100% रहेगा। जहां भी जरूरत हो याद कीजिएगा, हम जहां पे आपका पसीना बहेगा वहां अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। महिला किसान आंदोलन में हमने महिलाओं की एक बहुत बड़ी सशक्त टीम तैयार की। ये वो महिलाएं थी जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि अगली बार जब भी आप यहां आए, अपने घर से अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी बीवी की हिस्सेदारी भी यहाँ करें। हम वहां हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना, तो उस हिस्सेदारी को मांगने से पहले यहाँ हमें हिस्सेदारी दिखानी होगी, तब हम वहां की हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं, वरना इन खोखले बातों का कोई फायदा नहीं। हमें कोई भी अधिकार मांगने से नहीं मिलता,
हाथ फैलाने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलती। कुछ भी लेना है तो छीनना पड़ेगा, और उस छीनने के लिए हमारे बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए, हमें इतना इंटेलेक्चुअल होना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लें सवाल कर सके सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के। जब आपको वो कहते हैं कि आप राजनीतिक हो रहे हैं, आप तो राजनीति के भूखे हैं, आप सत्ता लोलुप हैं, आप इसीलिए ये समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सामने खड़े होकर उनकी आंख में आंख डाल के पूछ सकते हैं कि क्या सत्ता तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? हमारे बच्चे सत्ता में क्यों नहीं आ सकते? क्या हम आप लोगों के सामने ऐसे ही प्लेट लेके घूमते रहेंगे और आपकी दरिया बिछाते रहेंगे? क्यों? क्या हमारी माओ ने ऐसे बेटे बेटियां पैदा नहीं किए हैं? क्या उनमें इतनी समझदारी नहीं है कि वो उस सीट पे जाके बैठ सके और अपने लिए कानून बना सके? हम क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं सड़कों पे कि आप हमारे लिए ये कानून बनाइए, हमारे लिए वो कानून बनाइए? कानून बनाने वाले बनिए, जात धर्म में मत बटिए। 35 बनाम 1 का नारा देके आपको अलग कर दिया जाता है। कभी जात की अफीम सुंघा दी जाती है, कभी धर्म की अफीम सुंघा दी जाती है। वो सबसे ऊपर उठिए, इंसान बनिए, संगठित रहिए, और जो काबिल है उसको आगे करके उसका साथ दीजिए, सड़कों पर भी साथ दीजिए और उसको संसद तक पहुंचाने में भी साथ दीजिए। हम भी आपका साथ देंगे। जैसा कि पुरुषों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, कोई किसी को कुछ ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। तो वो बल आप अपने आप में पैदा करें, और जब जिस दिन वो बल पैदा हो गया, जिस दिन वो बल और ताकत की हुजूम के साथ आप संसद की ओर चलेंगे, तो वो संसद भी डोलेगी। ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय किसान, जय संविधान।